बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़िशान अली, आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही मज़ेदार सी और टेस्टी सी फेनियाँ बनाने का तरीका, जो आपको यूट्यूब पे बिल्कुल भी ये रेसिपी नहीं मिलेगी। आज हम तैयार करेंगे खजूर वाली फेनियाँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है, तो आप ईद वाले दिन ये लाजमी तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह बच्चे और बड़े मज़े ले लेके ये खाएंगे। तो ये कैसे तैयार होती हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो अभी आपको मैं बताता हूँ। तो नाज़रीन, इसमें दूध भी इस्तेमाल होगा, शुगर भी इस्तेमाल होगी, काजू पिस्ता बादाम कश किया हुआ वो भी डलेगा और साबुत भी डलेगा और किशमिश भी है इसमें, और फेनियाँ डलेंगी। और ये मैंने खजूरें जो है दूध में भिगो के रख दी थी। ये कितनी कितनी चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो नाज़रीन, 1.25 लीटर के करीब हम दूध इस्तेमाल करेंगे और 125 ग्राम ही हम फेनियाँ इस्तेमाल करेंगे। खजूरें भी मैंने दूध में भिगो के रख दी थी, गुठलियाँ वगैरह निकाल के। ये भी आधा पाव यानी कि 125 ग्राम। खजूरों का भी मीठा होता है और ये हम शुगर भी डाल रहे हैं, तो इसीलिए शुगर हम कम डाल रहे हैं। तो ये हम डालेंगे 60 ग्राम और 125 ग्राम डालेंगे खजूरें। तो अब शुगर जो है वो भी हम माप के इसमें डाल देंगे। ये हम कर लेंगे 60 ग्राम। तो शुगर होगी 60 ग्राम, ये भी इसी में चले जाएगी। तो इसको करना है अभी हमने ग्राइंड। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो लीजिए नाज़रीन, इस प्रोसेस में हम खजूरें और दूध जो है इसको कर लेंगे ग्राइंड। तो ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी बनाने में। तो अभी इसको ग्राइंड करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लीजिए नाज़रीन, ये ग्राइंड हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो लीजिए नाज़रीन, इस प्रोसेस में हम इसकी पकाई करेंगे। चूल्हा मैंने बर्तन मैंने चूल्हे पर रख लिया और फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे 3 अदद इलायचियाँ फोड़ के। ये ले इलायचियाँ मैंने फोड़ दी हैं, तो ये इसमें डाल देंगे। और जो अभी हमने ग्राइंड किया है दूध और खजूर वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसकी अच्छे तरीके से पकाई करते हैं। तो आपको साथ साथ बताते रहेंगे कि आपने क्या करना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा, जो चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट करें। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी किया करें। तो लीजिए नाज़रीन, इसको बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसमें काजू पिस्ता बादाम और सोगी डाल देते हैं। अभी इसको थोड़ा सा और पकाते हैं और उसके बाद जो बाकी अशिया हैं वो भी डालेंगे। तो नाज़रीन, ये आप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह याद करेंगे कि बाकी कोई रेसिपी आपको बताई है। जितनी क्वांटिटी हम आपको बता रहे हैं उसी हिसाब से आपने मिनकर डालनी है। तो 1.25 लीटर दूध है तो 125 ग्राम इसमें फेनियाँ जाएंगी और 125 ग्राम ही मैंने इसमें खजूरें डाली हैं और 60 ग्राम मैंने इसमें शुगर डाली है। तो इसी हिसाब से आप एडजस्ट कीजिएगा। मेवाजात आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल लीजिएगा। ये बहुत जल्दी ही तैयार होने वाली डिश है। और फेनियाँ इसलिए इसमें थोड़ी डाल रहे हैं क्योंकि ये दूध बहुत ज़्यादा पीती हैं। अगर ये ज़्यादा थिक हो जाएंगी तो जायके में इसका कोई मज़ा नहीं आएगा। तो जिस हिसाब से बताया तो इसी हिसाब से आपने सारा कुछ डालना है। तो अब ये तकरीबन रेडी हो गया। अभी इसमें डालते हैं फेनियाँ। अभी करते हैं चूल्हा ऑफ और 125 ग्राम इसमें फेनियाँ डाल देते हैं। तो अब इसको पकाना नहीं है। अगर इसको पकाना शुरू कर देंगे तो ये एक मैदा सा बन जाएगा, तो उसका कोई इतना ख़ास टेस्ट नहीं होगा। तो अभी इसको इसी में पड़ा रहने देंगे। ये अभी थोड़ा सा इसमें पड़ा रहे, तो उसके बाद फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ इसकी फ़ाइनल लुक और इसको गार्निशिंग करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टेप में। तो लीजिए नाज़रीन, खजूरों वाली हमारी फेनियाँ रेडी हो गई हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार होती हैं और आपको यूट्यूब पे ये बिल्कुल रेसिपी नहीं मिलेगी। तो आप ईद वाले दिन इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया उसी हिसाब से आप तमाम चीज़ें इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो उसी हिसाब से फिर चीज़ों की रेशो जो है बढ़ाते जाइएगा। तो इंशाल्लाह आपकी भी बहुत मज़ेदार बनेगी। तो इंशाल्लाह जब आप नमाज़ पढ़ के आके इसको खाएंगे तो याद करेंगे कि वाकई कोई ग्लोबल फूड सीक्रेट वालों ने कोई रेसिपी बताई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।